वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और हम फोरिया स्किन टिप्स की तरफ से आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि सीरीज़ ऑफ रिव्यूज़ हैं और इस सीरीज़ ऑफ रिव्यूज़ में हम मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स की डिस्कशन करते हैं और ख़ास तौर पे हम ऐसी चीज़ों को जो है वो टॉपिक बनाते हैं जो चीज़ें आपकी रूटीन के लिए होती हैं, रूटीन की स्किन केयर में वो ऐड ऑन होती हैं और आपको बेसिकली उनके बारे में थोड़ा हम इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो कि दे कीप ऑन क्वायरिंग अस के भी ये प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल होती है और ये किस तरह काम करती है। तो फिर हमने सोचा कि हम टाइम टू टाइम जो है ऐसे टॉपिक्स को चुनें और आप लोगों के लिए स्किन केयर की जो रूटीन की चीज़ें हैं, रूटीन के जो टॉपिक्स हैं, एक प्रोडक्ट किस तरह काम करती है, तो उस हवाले से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें जो कि हेल्पफुल होगी। और वीडियो देखिएगा लाजमी, क्योंकि आज की वीडियो में हम सन ब्लॉक या सन स्क्रीन की जो बेसिकली नेचर होती है उसके बारे में बात करेंगे और इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी बात करेंगे। और ये वीडियो इसलिए देखनी लाजमी है क्योंकि अब समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। सन स्क्रीन या सन ब्लॉक जो है उसकी आपको डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने सन एक्सपोजर में जाना है तो आपको सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और फिर इस चीज़ को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप सन प्रोटेक्शन में विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन सन एक्सपोजर में जा रहे हैं तो उसका आपको नुकसान क्या होगा और आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करेगी। स्किन अगर एक्सपोज है सनलाइट से, अल्ट्रावायलेट ए और बी रे से, तो वो उसके क्या नुकसान होंगे। तो बेसिकली आज बताने का मकसद भी आपको ये है, तो इसलिए वीडियो लाजमी देखिएगा। 2-4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो में तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज़ें ड्रॉ की हैं ताकि हम जो ड्रॉ की हुई चीज़ों से हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी थोड़ी आसान होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेहनत की है। मेरी मेहनत को लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले कि हाउ डज़ सन स्क्रीन या सन ब्लॉक वर्क्स। तो बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि सन स्क्रीन या सन ब्लॉक क्या काम करता है। अगर हम इसको वियर करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो इसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है, और अगर हम नहीं इसको यूज़ करेंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकते हैं। और इसी डिस्कशन में मैं आपको बताऊँगा कि सन स्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। बड़ी कॉमन इंक्वायरी होती है कि जी ये सन स्क्रीन है और ये सन ब्लॉक है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसको भी साथ साथ चलते चलते हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपने कोई सन ब्लॉक, सन स्क्रीन आपने नहीं लगाया होता या यूज़ नहीं किया होता स्किन पे या ख़ास तौर पे फेस पे, तो फिर अगर आप सन एक्सपोजर में जा रहे हो, इतनी हीट में घर जा रहे हो, आजकल जिस तरह की धूप है, तो उसका आपको क्या नुकसान होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले ये आपकी नॉर्मल स्किन है, ये आप देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है जो मैंने पिक्चर ड्रा की है, ये बेसिकली आपकी नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन से मुराद ये है कि आपने कोई सन ब्लॉक, कोई सन स्क्रीन आपने नहीं लगाया हुआ, ठीक है जनाब। और ये सनलाइट है और सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं ये आपकी जो है वो स्किन को डेफिनेटली, आपकी स्किन एक्सपोज हो रही है। आपकी स्किन की जो लेयर है, बेसिकली इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसको ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं और ये नीचे वाली लेयर्स होती है इसको हम डर्मिस कहते हैं, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो सन जो एक्सपोजर है वो सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस जो लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसको डैमेज करता है। उसको डैमेज जब करेंगी अल्ट्रावायलेट रेज़, आपको पता है कि वो उनमें पेनिट्रेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। अल्ट्रावायलेट ए रेज़ जो है वो तो बहुत डीप डाउन जो है वो पेनिट्रेट करती हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेज़ थोड़ा सा कम यानी कि पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन वो भी इक्वली जो है वो उनका नुकसान होता है। तो जैसे ही एपिडर्मिस लेयर आपकी एक्सपोज होगी, उसके जो है वो सेल से एक्सपोजर होगा डेफिनेटली। ये मैंने जो ब्लैक सेल्स दिखाए हैं ये सन एक्सपोजर की वजह से जो है ये सेल्स जो है डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह ये जो सन रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, ये डीप डाउन आपके डर्मस तक जो है वो पेनिट्रेट करेंगी। अच्छा, होता क्या है, यहाँ मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट बेसिकली हमारी जिस्म में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो मेलानोसाइट्स बनाते हैं। मेलानिन पिगमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये इस पिगमेंट जो होता है ये बेसिकली हमारे जिस्म में इसीलिए मौजूद होता है कि हमारी जो रंगत होती है स्किन की, ये मेलानिन जो पिगमेंट है ये उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है कि रंगत किस तरह की हो। आपने मुख्तलिफ़ कलर के, मुख्तलिफ़ रंगत के लोग दुनिया में देखे हैं, गोरे भी हैं, सांवले भी हैं और ब्लैक पीपल भी हैं जिनका स्किन का कलर काफ़ी ब्लैक है। तो मेलानिन प्रोडक्शन डिफरेंट हो रही होती है और डिफरेंट प्रोडक्शन की वजह से आपका स्किन का कलर भी डिफरेंट होता है। तो जिस तरह के हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ कदरे जो है वो सांवले कलर के लोग हैं, कुछ कदरे गोरे कलर के लोग हैं। तो इसमें थ्योरी ये होती है कि जितनी ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में हो रही होती है उतना ही आपका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क होने के चांसेस होते हैं। मेलानिन प्रोडक्शन जितनी कम होगी
होगी उतना ही आपका जो कलर है आपकी स्किन का, आपके फेस का, ओवरऑल स्किन का, वो आपका मेलानिन प्रोडक्शन कम होने की वजह से कलर जो है वो फेयर होता जा रहा होता है। इसलिए हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे सीरम्स यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रंगत है वो आपकी जो है सफ़ेद होनी शुरू हो जाती है, कलर आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब नॉर्मली अल्ट्रा वायलेट रेज करती क्या है? नॉर्मली अल्ट्रा वायलेट रेज जब पेनिट्रेट करती हैं एपिडर्मिस को, तो वो सेल को डैमेज करती हुई डर्मस तक चली जाती हैं, नीचे तक पेनिट्रेशन उनकी होती है। तो जहाँ पे मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वैसे मेलानिन की प्रोडक्शन जो आपकी डर्मस या जो नीचे इससे भी नीचे लेयर होती है वहाँ पे मेलानिन मौजूद हो रही होती है और वहाँ पे बन रही होती है। अच्छा, जब यहाँ पे सेल डैमेज होंगे तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन जो है अल्ट्रा वायलेट रेज की वो डीप डाउन होकर मेलानोसाइट तक जब जाएगी तो मेलानिन प्रोडक्शन जो हो रही है उसको वो मज़ीद तेज़ करके ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर देगी। तो होता ये है कि एक्सपोजर की वजह से जो ये सन अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये आपके मेलानिन को आपकी स्किन की तरफ लेके आती हैं ऊपर, जिससे स्किन आप कह सकते हैं कि मेलानिन अट्रैक्ट होके आपकी स्किन के ऊपर की तरफ आती है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आप पोर्शन देख सकते हैं, इसमें मेलानिन बन रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है सन एक्सपोजर की वजह से। ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये देख रहे हैं ये सारी मेलानिन है जो कि आपकी स्किन की एपिडर्मिस के लेवल तक आ गई है, यानी एपिडर्मिस वो है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी स्किन की। जब मेलानिन पिगमेंट्स यहाँ तक आ जाते हैं तो डेफिनेटली उसका क्या नुकसान होता है आपको, उसका नुकसान ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, फ्रैकल्स और डार्क स्पॉट्स। फ्रैकल्स और डार्क स्पॉट तभी बनेंगे जब मेलानिन बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी आउटर स्किन लेयर यानी एपिडर्मिस की तरफ आएंगे। और वो आएंगे किस तरह? जब सन एक्सपोजर होगा, स्किन सेल डैमेज होंगे, डर्मस तक पेनिट्रेशन होगी अल्ट्रा वायलेट रेज की, मेलानोसाइट्स पे वो एक्ट करेंगे और मेलानिन प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी और मोर ओवर वो ऊपर आउटर लेयर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगी और ट्रैवल करेगी। जब तो आउटर लेयर आपकी डार्क स्पॉट्स और फ्रैकल ये नॉर्मल चीज़ है जो कि नॉर्मल फिनोमिना है विदाउट यूजिंग सन ब्लॉक, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सन प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्विकली आ जाते हैं कि अगर हम सन स्क्रीन यूज़ करेंगे तो उसमें हमारी स्किन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी सन एक्सपोजर को और कितनी हमें जो है वो स्किन सन प्रोटेक्शन मिलेगी। ये तो हो गया नॉर्मल स्किन। ठीक है जनाब, नॉर्मल स्किन में मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है, मेलानिन अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, फ्रैकल्स बन रहे हैं और डार्क स्पॉट बन रहे हैं। ठीक है जनाब, इसके अलावा ये जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ आपने अपनी स्किन पे आप समझ लें कि आपने अपनी स्किन पे सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई किया हुआ है, ये स्किन सनस्क्रीन। ठीक है, ये तीसरी में सन ब्लॉक है। अब मैं इसकी नेचर बताता हूँ कि सनस्क्रीन की नेचर क्या है, ये किस हद तक आपको प्रोटेक्शन देता है, उसका क्या बेनिफिट है, ये इससे फ़र्क क्यों है नॉर्मल स्किन से। तो आप देख सकते हैं कि जो सनस्क्रीन आपने अप्लाई किया हुआ है उससे ये होता है कि जो सन एक्सपोजर में आप चले गए हैं, जो अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज आपके सन एक्सपोजर में आने की वजह से आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर रही हैं, सनस्क्रीन की वजह से या तो वो सनस्क्रीन उनको एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी जो हम उसकी सनस्क्रीन क्योंकि थिनर होता है डेंसिटी में स्किन के ऊपर लगाते हैं, वो या तो उनको एब्जॉर्ब कर रहा है या उनकी पेनिट्रेशन को बहुत ही वीक कर रहा है अल्ट्रा वायलेट ए रेज और बी रेज को। जो वीक पेनिट्रेशन है वो डेफिनेटली वो आपके एपिडर्मस को तो थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है, लेकिन आपके डर्मस तक वो नहीं पहुंचेगी या बहुत कम मिकदार में पहुंचेगी, जिसकी वजह से मेलानिन जो प्रोडक्शन है या मेलानिन जो अट्रैक्शन है ऊपर की तरफ आने की, वो ये बेसिकली इसको नहीं छेड़ पाएंगी अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज। तो सनस्क्रीन लगाने का ये बेनिफिट होगा कि एक तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी आपकी एपिडर्मस की स्किन में, और अगर ये पेनिट्रेट करती भी हैं तो डेफिनेटली ये पेनिट्रेशन बहुत वीक होगी। अल्टीमेटली ये आपकी डीप डाउन जो लेयर्स हैं जिनको हम डर्मिस भी कहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। मेलानिन जो है वो सेव रहेगा और मेलानिन प्रोडक्शन भी उतनी रहेगी और मेलानिन की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट बाहर आने की बेसिकली वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो सनस्क्रीन का ये आपको बेनिफिट होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सन ब्लॉक। अच्छा, सन ब्लॉक डेफिनेटली ये दोनों से सन ब्लॉक की जो पिक्चर है ये भी डिफरेंट आ रही है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इसमें होता ये है कि ये सन ब्लॉक आपने अप्लाई किया हुआ है अपनी ऊपर स्किन जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्किन दिखाई है, नीचे मेलानिन बन रहा है डर्मिस के नीचे और मेलानोसाइट्स वगैरह और सारा कुछ, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। जैसे ही आप सन एक्सपोजर में जाते हो लेकिन आपने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, सन ब्लॉक डेंसिटी में सन ब्लॉक थोड़ा थिक होता है, सनस्क्रीन थोड़ा से थिन लेयर
बनती है, लेकिन सन ब्लॉक की लेयर थोड़ी सी थिक बनती है। वो क्यों बनती है और उसकी प्रोटेक्शन क्यों ज़्यादा है, बेसिकली यही इसकी रीज़न है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह अल्ट्रा वायलेट रेज जो वो स्टक होती हैं आपकी स्किन के ऊपर जहाँ आपने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, तो एक भी शायद जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सन ब्लॉक आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट होने की बजाय डिफ्लेक्ट हो जाएंगी रेस। आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी पैटर्न से धूप जो है वो आपकी स्किन को टकराएगी। अगर आपने सन ब्लॉक लगाया हुआ है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और निकल जाएंगी। बिल्कुल भी उनकी पेनिट्रेशन जो है वो नीचे आपके सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगी, सेल एक्सपोजर में नहीं आएंगे और सेल डैमेज नहीं होंगे, और नीचे तक पेनिट्रेशन ना होने की वजह से मेलानिन जो है उसको भी नहीं छेड़ पाएंगे अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर वो छेड़ पाते, जिस तरह के ऐसे केस में हम देख रहे हैं, तो मेलानिन ऊपर आता और डेफिनेटली ऊपर आने की वजह से डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस, वो सभी प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि एक सन स्क्रीन, सन ब्लॉक कैसे काम करता है, और अगर हम इसको वियर ना करें, यूज़ ना करें सन स्क्रीन को, सन ब्लॉक को, तो बेसिकली हमें इसका क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान मैंने आपको ये बता दिया है कि नॉर्मल स्किन है और किस तरह अल्ट्रा वायलेट रेज डैमेज कर रही हैं और मेलानिन प्रोडक्शन को ओवर प्रोडक्शन हो रही है और वो अट्रैक्ट कर रही है ऊपर स्किन की तरफ। डार्क स्पॉट, फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन वगैरह बड़ी कॉमन हो जाती है, जिस तरह हम देखते हैं। और ऑन अ लाइटर साइड हम कहते हैं जिस तरह के धुप्पे फिर के मुंडे का रंग काला हो गया या कुड़ी का रंग काला हो गया। जिस तरह ही सर्दी आएगी रंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये एक मिथ बनी हुई है। उसके पीछे भी यही एक इसके पीछे ये सारी फिनोमिना है जो मैंने मेलानिन का आपको बताया कि किस तरह अल्ट्रा वायलेट रेज इंस्टिगेट करती हैं बेसिकली मेलानिन को। सन स्क्रीन वियर करेंगे डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और अगर सन ब्लॉक वियर करेंगे, यूज़ करेंगे, तो बहुत ही ऑप्टिमल किस्म की आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये मेरे नज़दीक एक बहुत ही आसान तरीका था आप लोगों को समझाने का। मेरी तो खैर काफ़ी इसमें प्रैक्टिस हुई है, मेहनत हुई है। तो इस तरह मज़ीद भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको हम इंशाल्लाह ताला एम्फोरिया स्किन टिप्स में बताते रहेंगे। तो मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, सब्सक्राइब करें और उनको बेल आइकॉन को प्रेस करें। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि इस तरह की अगर ये वीडियोस आपको नॉलेजेबल लगी हैं, इन्फॉर्मेटिव लगी हैं, तो ये वीडियोस आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे। हम इनको अपडेट करते रहेंगे। आपके जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड, जो सीजनल फेवरेट हैं या वैसे आपके स्किन केयर के फेवरेट टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करते रहेंगे और आपकी खिदमत में मज़ीद अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी चीज़ें भी हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सन स्क्रीन, सन ब्लॉक यूज़ करने का क्या बेनिफिट है और ना यूज़ करने का क्या नुकसान है मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह फर्दर भी, क्योंकि आजकल सीज़न है, बहुत ज़्यादा लोग क्वायरीज़ कर रहे हैं सन स्क्रीन, सन ब्लॉक के बारे में, तो आपको जो इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर करेंगे। तो कीप फॉलोइंग एम्फोरिया.pk। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।